છો બાળ મિત્રો બધા મજામાં ને? જિલ્લા શિક્ષણ સમિતિ અને સમગ્ર शिक्षा अभियान सुरेंद्रनगर द्वारा ई लर्निंग प्रोग्राम में हूँ आप सर्वનું हार्दिक स्वागत करूँ छू। आज हम विषय हिंदी इकाई 2 तब याद तुम्हारी आती है काव्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं काव्य का गान करता हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। बाल मित्रों, अब मैं काव्य का गान करता हूँ। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्काती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चम चम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। काव्य के गान के बाद अब मैं काव्य का पठन करता हूँ। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बनबागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। काव्य के पठन के बाद मैं आपको काव्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, उसकी समझूती में आपको बता रहा हूँ। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। चिड़िया जब सुबह उठती है, हमारे सामने, हमारे घर में, हमारे आसपास में चिड़िया उठती है और हमारे सामने खुशी के गीत गाती है। अपने स्वरों में वो कुछ अलग अलग गीत के स्वर हमारे सामने प्रस्तुत करती है। कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। शाम के वक्त जो कलियां मुरझा गई होती है, वो कलियां फिर से खिलती है और मानो कि हमारे पर मुस्काती है, ऐसा हमें लगता है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हमारे घर में धूप दिया बत्ती जलाते हैं, उनकी सारी खुशबू हमारे चारों ओर प्रसरित होती है, जिससे हमारा घर खुशनुमा बन जाता है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो ऐसे खुशनुमा और चिड़िया की आवाज और घर में जो सुगंध प्रसरित होती है, ऐसे खुशनुमा वातावरण में हमें प्रभु की याद आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। अभी बारिश का मौसम है, तो छम छम करती हुई बूंदे गिरती है। आकाश में काले काले बादल छाए हुए होते हैं, उनमें से बिजली का चमकारा हमें दिखाई देता है। मैदानों में, बनबागों में जब हरियाली लहराती है, बारिश आने से सभी जगह, हर जगह हरी भरी घास होती है, हरा भरा पर्वत होता है और सब जगह हमें हरा भरा दिखाई देता है।
जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है। ऐसे बारिश के मौसम में सब जगह हरा भरा हो गया होता है, जिनसे हमारे चारों ओर ठंडी ठंडी हवा आती है और मस्ती ढोकर लाती है, यानी कि हमें मस्ती का वातावरण उत्पन्न होता है, हम प्रफुल्लित बन जाते हैं। हे जग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। बिजली चमचम करती है, बूंदे गिरती है, हमारे चारों ओर हरा भरा घास होता है और हमें मस्ती उत्पन्न होती है। तो ऐसे खुशनुमा वातावरण में हमें प्रभु की याद आती है। हमने काव्य की प्रस्तुति देखी और काव्य में जो कठिन शब्द आए हैं उस कठिन शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। चिड़िया, चिड़िया यानी पंछी जो हमारे चारों ओर होते हैं, चिड़िया पक्षी। लहर, लहर का मतलब होता है तरंग और चौका। समुद्र में जो लहर उत्पन्न होती है उसे हम लहर कहते हैं, तरंग कहते हैं। समुद्र की लहरें वो पानी की है, जैसे खुशबू की भी लहर होती है, उसे हम लहर कहते हैं। सृजनहार, सृजनहार यानी कि सृष्टि करने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला प्रभु। ये जो सृष्टि है जो प्रभु ने बनाई है, जिसे हम सृजनहार कहते हैं। हरियाली, हरियाली यानी हरा भरा, जो अभी हमारे चारों ओर है हरियाली, उसे हम हरियाली कहते हैं, यानी हरा भरा। ढोना, ढोना यानी बोझ उठाना। किसी भी वस्तु को हम बोझ उठाते हैं तो उसे हम कहते हैं ढोना। काव्य के पठन और संयुक्ति के बाद अब हम अभ्यास के रूप में जो प्रश्न दिए गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे सामने प्रश्न है। प्रश्न एक है, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो सुबह होते ही हमारे सामने खुशनुमा वातावरण होता है। पूर्व दिशा की ओर लालिमा छा जाती है, हमारे बाहर खुशबू की लहरें दौड़ती है, चिड़िया चहचहाती है, पंछियां आकाश में सैर करते हैं और घर में धूप दिया बत्ती जलाई जाती है। फूल जो मुरझा गए होते हैं वो फिर से वापस खिलते हैं। तो ये सब क्रियाएं सुबह में हमें देखने को मिलती है। प्रश्न 2 है, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। अभी बारिश का मौसम है तो सब जगह हरा भरा घास होता है, जिससे मैदान, घाटी, पर्वत सब जगह हरा भरा हो जाता है। इसीलिए हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। आपको प्रभु की याद कब आती है? हम सबको प्रभु की याद सुबह में आती है, शाम को आती है, दोपहर को आती है। जब हम काम करते हैं या प्रभु की प्रार्थना करते हैं तब हमें प्रभु की याद आती है। प्रकृति के कई सारे सुंदर तत्व होते हैं, चंद्र, सूर्य, तारे, आकाश, नदियां, पर्वत, समुद्र, ऐसे कई सारे तत्वों को देखकर भी हमें प्रभु की याद आती है। प्रश्न 4, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो हम सुबह में उठकर पूर्वोदय दिशा में हमें सूर्य दिखाई देता है, जिसकी लालिमा दिखाई देती है, चिड़िया दिखाई देती है, फूल खिलते हैं, ठंडी ठंडी हवा कहीं से आती है, हमारे घर में धूप दिया बत्ती जलाई जाती है और जो छात्रों है वो पाठशाला के लिए रवाना होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं वो भी खेत के लिए निकल पड़ते हैं। दूध वाला जो दूध देने के लिए जाता है, अखबार वाला हर हर घर हर गली में जाता है। तो ऐसी कई सारी क्रियाएं है जो हमें दिखाई देती है। अब हम वचन परिवर्तन के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है जिनमें वचन परिवर्तन के बारे में हमें पढ़ना है। चिड़िया उड़ रही है जो एक है, यानी कि एक वचन। दूसरे चित्र में सामने ज्यादा चिड़िया है जिसे हम बहुवचन कहते हैं। चिड़िया उड़ रही है उसका बहुवचन होता है चिड़िया उड़ रही है। कली नहीं खिली है
कलियां नहीं खिली है, बूंद गिरती है, बूंदे गिरती है। दरवाजा खोला है, दरवाजे खुले हैं। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही है। प्रश्न 3, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। हमारे सामने जो चित्र दिए गए हैं उनमें वाक्य अर्थपूर्ण नहीं है, हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। जीवन जल है ही, जल ही जीवन है। चित्र 2 है में फूलों भरता रंग कौन, फूलों में रंग कौन भरता है। चित्र 3 है बिजली में बादल चमकती क्यों, बिजली बादल में क्यों चमकती है।